हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्शद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉग बिजनेस सार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और साथ साथ आपको बीमारियों से निपटने का तरीका बता रहे हैं, सारी मेडिकेशन वगैरह बता रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया आजकल कोई बाजी वगैरह तो हो नहीं रही है, बस कबूतर वगैरह ग्राउंड किए हुए हैं, सर्दी से बचा रहे हैं ताकि अगले सीज़न में कबूतर परफेक्ट उड़ सकें। मैंने आपसे जी पिछली वीडियो में अपना बताया था आपको कि जी आपको कबूतरियों को शौक कराएंगे। टैडी कबूतर आपको बताया था हमारे बाजी में जी दो कबूतर बैठे थे, दोनों टैडी थे। एक सलारा टैडी था और एक जो था बड़ा टैडी। बड़ा टैडी के इसलिए कहते हैं वो जरा 3 साल का हो गया हुआ था, तो इसको बड़ा टैडी हम कहते थे। सलारा टैडी अभी तरह वो भी तकरीबन 2-2.5 साल से ऊपर का ही हो गया हुआ था, लेकिन वो उसके तरह पर काले से पल्ले पल्ले हल्के हल्के पल्ले थे काले वाले। तो उनको जी हमने काट लिया। बाजी में कितने बजे बैठे आपको मैं बता दूं। एक बैठा था, दोनों इकट्ठे ही निकले शाम के वक्त मगरिब के बाद 6:31 में एक बैठा, 6:32 में बैठा। और उनको जी मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, उनका शौक भी करवाया था और वो काट ली थी हमने। आज ही हम आपको बताएंगे, उनकी कबूतरियां आ गई हैं। जरा पहले दोनों का शौक करें। जरा ये देखिए, आपको मैंने बताया था जी वो मोहम्मद भाई ने जी वो मेरे यार मोहम्मद भाई को मैं दोबारा बता दूं, कई जो मेरे नए देखने वाले होंगे वो पूछते होंगे यार मोहम्मद भाई का जिक्र होता है वो कौन है। मोहम्मद जो है जी मेरे पेटी भाई हैं। मेरे उस्ताद के 2 शागिर्द थे, एक मैं था और एक मोहम्मद भाई था। मैं ज़रा सीनियर हूँ, मैं तकरीबन कोई 4 साल पहले मेरे ख्याल उनको ज्वाइन किया मैंने। मेरे बाद 4 साल बाद मोहम्मद ने ज्वाइन किया था। तो माशाल्लाह जिसे कहते हैं अल्लाह का शुक्र है यार। देखें उस्ताद एक अच्छा उस्ताद आपको सब चीज़ें वो सिखा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हमें तो शायद पता भी नहीं था किसी बात का, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कर लो। ये कबूतर भी उन्हीं की हैं ये कबूतरियाँ भी उन्हीं के हमारे घर की हैं। मतलब ये कि मोहम्मद भाई के पास सेटअप बड़ा है, उन्होंने जोड़े रखे हुए हैं, तकरीबन कोई 60-70 जोड़े हैं उसके पास। मेरे पास सेटअप छोटा है, मैंने 25 जोड़े रखे हुए हैं। ये कबूतरियाँ हमारे उस्ताद की मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन उनके कबूतरों में से हैं, लेकिन ये हैं बेसिकली चौधरी सखी साहब के 10 नंबर टैडी उनमें से। जरा शौक करें कि 10 नंबर टैडी होते कैसे। आज आपको जोड़ा लगाने बताएंगे टैडी कबूतर बनाने कैसे, ओरिजिनल टैडी यानी कि क्रॉस ना लगाया हो तो कैसे। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि जी ओरिजिनल टैडी कैसे लगाते हैं। जरा पहले शौक करें इनका 10 नंबर टैडी होते कैसे हैं। लोगों ने नाम सुने हुए हैं, आपको मैंने बताया था वो जो कबूतर मेरा बैठा था वो 41 नंबर टैडी है जो इसके साथ लगाना है। बेसिकली मैं आपको जोड़ा ही दिखाता, मैं यहाँ पे कबूतर लाना भूल गया, वो कटे हुए दूसरे फ्लाइंग सेटअप पे पड़े हुए हैं, तो मैं वो लाना भूल गया हूँ। जरा पहले जरा शौक करें इनका कबूतरियों का 10 नंबर टैडी होते कैसे हैं। आपने बड़े बड़े लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन पता किसी को नहीं सही मानों में ये होते हैं 10 नंबर टैडी। जरा गौर कीजिएगा। इनका 1 बाय 1 शौक कराता हूँ आपको, देखिएगा। देखें सादी सी कबूतरी है, कोई ये नहीं कलरफुल आंख या क्या। ये कलर देखिएगा जरा इनके सादे। ये बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। मैं जी बड़ा वक्त पे मोहम्मद भाई की तरफ पहुंच गया, उन्होंने ये उड़ी हुई है, ये उनकी उड़ी हुई पट्टी है। अभी ये इन्होंने पहला धागा साफ किया है, तो अब वो उन्होंने उड़ानी थी बैसाख में लेकिन मैं वक्त पे पहुंच गया तो मुझे याद आ गया यार ये तो हमें दोनों ही कबूतरी चाहिए, दोनों कबूतरों के लिए। तो मैंने जी वो काट के मोहम्मद भाई ने मुझे ये पहुंचा दी थी, कोई 3-4 दिन पहले यहाँ पहुंचा दी थी। ये उनके हमारे उस्ताद के बड़े कबूतरों की है, लेकिन वो कबूतर मैंने आपको बताया मेरे उस्ताद बड़ा जिक्र करते थे मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन का, बड़ा वो जिक्र किया करते थे कि उनके कबूतर बहुत अच्छे हैं। मियाँ सखी साहब के भी माशाल्लाह जो परफॉर्मर कबूतर हैं, जो टैडी ओरिजिनल जो उनके घर के हैं, बहुत शानदार हैं। मेरे उस्ताद के पास चौधरी सखी साहब की भी काफ़ी कलेक्शन पड़ी थी टैडियों की, ये उनमें से बने हुए हैं। ये तब के कबूतर हैं जब किसी को शायद 10 नंबर क्या, किसी को पता भी नहीं था कि सखी साहब के कबूतर कौन से होते हैं। ये तब के जोड़े उनके पास पड़े हुए हैं और हमें तो मिल गए फ्री में। तो ये जी देखें जरा, ये होते हैं जी 10 नंबर टैडी, ऐसे देखिए। कबूतर जोड़ा टैडी बनाते कैसे हैं, अगर ओरिजिनल लगाए हैं तो कैसे, इनका क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपको आज सारी बताते हैं। लेकिन ज़रा आपको 1 बाय 1 करके शौक करवाता हूँ जी। व्यूअर्स ज़रा शौक कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि जी शौक कैसे है। इसमें आपको जो टैडी है मेन, मैंने आपको बताया हुआ टैडी की मेन सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी वो एक ही है। मैंने आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी, जिस कबूतर के ये सफ़ेद सफ़ेद होगा ना मुँह के ऊपर, ये देख रहे हैं, वो ओरिजिनल टैडी ना भी हो, यानी कि ये इसकी चोंच के इर्द गिर्द जो सफ़ेदी हो। देखिए मैं नए देखने वाले को बता रहा हूँ,
मैं ये नहीं कि किसी उस्ताद को जी मैं अब बताऊं कि जी उस्ताद जी ने क्या किया, तो उस्ताद जी को तो सारा पता जी, वो है दस रहे है। मैंने बताना है अपने नए देखने वालों को कि उनको पता चले कि यार क्या फ़र्क चेंज क्या है। ये देखें ना, इसके चोंच के इर्द गिर्द जो सफ़ेदी है, ये मेन निशानी है टैडी होने की। अगर टैडी ये ओरिजिनल नहीं भी होगा ना, तो इसके पीछे वालदैन टैडी क्रॉस होंगे। ये जो कबूतर है ये सखी साहब का मेन टैडी कबूतर है, 10 नंबर। इसके साथ टैडी भी सखी साहब वाली ब्लड लाइन की लगी हुई है, ये ओरिजिनल जोड़ा है, ठीक है। उसके चिट्टे कान है, ये देख रहे हैं आप, इसने चिट्टे कान लिए अपने, ये देख रहे हैं, ये कान आंख से नीचे की तरफ जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है इसका, ये उसने लिया अपनी माँ का, यानी कि उसका भी मुंह सफ़ेद था लेकिन कान चिट्टे चिट्टे थे। लेकिन इसका बाप जो है ओरिजिनल प्योर टैडी कबूतर है सखी साहब के घर का, ये 10 नंबर ब्लड लाइन है। इसकी तरह दुम का शौक करें ज़रा, देखिएगा। मैं एक्चुअली सर आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा, टेल देखिएगा। इसका एक तरह 10वां पर गायब है, एक पर इसका ज़रा वो गायब है, नहीं तो मैं आपको पूरा शौक कराता। ये देखिएगा, जोड़ बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल बंद जोड़ है। देखिए मैंने आपको बताया है यार, तजर्बे की बात है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उड़ते हैं जी वो कबूतर, मेरे ख्याल से 100 में से 2 कबूतर होंगे जो उड़ते होंगे। सब कबूतर बंद जोड़, बंद दुम, ये देख रहे हैं, दुम बंद। मैं अपने नए देखने वाले को बता रहा हूँ कि आप जब कबूतर को देखें तो आप क्या किस चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहले ये देखें, ये जो हड्डी होती है ना, हड्डी के साथ एक जोड़ होता है, ये जोड़ बंद होना चाहिए, यानी कि आपको नोके 2 निकली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार ये बिल्कुल जोड़ बंद है। इसकी दुम बंद होनी चाहिए 2। तीसरा आपने देखना है कि कबूतर छोटा होना चाहिए, टैडी। बेसिकली कबूतरों को पूरे वर्ल्ड में सबको पता है टैडी, टैडी ये चिट्टे मुंह वाले होंगे ने, इंज होंगे ने। टैडी कहते किसे हैं? कभी कभी गौर किए किसी ने कि टैडी नाम पड़ा क्यों है? वकास भाई दुबई से जब मेरे पास आए थे, उन्होंने आप सबको एक टिप बताई थी, यकीन करें वो निचोड़ था। वकास भाई थैंक यू वेरी मच यार, बड़ी आपसे बड़ा कुछ सीखा आपने, हमारे व्यूवर्स को सिखाया, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हीं की एक बात बताने लगा आपको। उन्होंने आपको कहा था कि जो ओरिजिनल टैडी होता है ना कबूतर, या जो अच्छे कबूतर की पहचान है या कबूतर की पहचान है, वो 9 इंच का होता है बस। 9 इंच मतलब ये देखिएगा, बस ये कबूतर होता है। जेठ में जो कबूतर काम करते हैं ना, वो सिर्फ 9 इंच के होते हैं, इससे बड़ा कबूतर परवर नहीं रखता। वो मेजर बड़े कोई पुराने जोड़े ना ता बैठे हों, वो लगे हों, लेकिन टैडियों की बात कर रहा हूँ, 9 इंच से बड़ा कबूतर नहीं होता। ये भी कबूतर, ये देखिएगा, ये 9 इंच की है, ये देखिएगा, आपको इस तरह पता चल जाएगा। टैडी को टैडी क्यों कहते हैं? जो ये बड़े बड़े कबूतर दिखा देते हैं ना, इतने बड़े बड़े कबूतर, ये टैडी, वो टैडी नहीं है, वो टैडी क्रॉस है। जो ओरिजिनल टैडी होगा ना, टैडी पंजाबी का वर्ड है, बंदा नहीं होता कबूतर परवर, जो बेचारे जरा छोटे कद के होते हैं, पंजाबी में उन्हें कहते हैं ओ टैडी और टैडी जा रहे हैं, टैडी मतलब छोटा, पंजाबी में कहते हैं टैडी को, इसलिए टैडी कबूतर पड़ा हुआ है कि छोटे वजूद के कबूतर। ये बात किसी को नहीं पता, आप यकीन करें। आप इसे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बड़े बड़े साधों को पूछ रहे हैं टैडी को टैडी क्यों कहते हैं, वो कहने के यार पता नहीं उन्हें पसंद आएगा ना तो ये जो है ना कबूतर को टैडी इसलिए कहते हैं कि वो छोटे वजूद के कबूतर थे, शासिरे ये इस तरह के छोटे वजूद के। छोटे वजूद से मतलब 9 इंच। वकास भाई ने जो आपको बात बताई थी दुबई से जो आप आए थे, माशाल्लाह जी, बड़ी सच मुझे याद आ गया। वकास भाई आपको बड़ी मुबारक हो, माशाल्लाह आपके इतनी छतों में से जी आपका बड़ा अच्छी पोजीशन आई है, बड़ी बड़ी मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू वकास भाई दुबई से। तो ये जी उन्होंने जो आपको टिप बताई थी कि कबूतर जो होता है वो 9 इंच का होता है, कबूतर ही वही है जो 9 इंच का असल में है, कबूतर ही वही है जो है कबूतर परवर में। ये कबूतरी है जी कि जो 10 नंबर जो कबूतरी हमने जो लगाई है, ये वो कबूतरी है 10 नंबर की। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार इस दफ़ा मैंने ओरिजिनल बनाए हैं, ओरिजिनल क्यों बनाए हैं? मेजोरिटी हमें पता क्या एक मसला है, हम लोग पता क्या कहते हैं कि यार कि सफ़ेद आंख का कबूतर होना चाहिए टैडी। टैडी तो होता ही सफ़ेद आंख का है। मैं आज आपको एक चैलेंज से एक और बात बताता हूँ। आप किसी भी छत पे चले जाएं, लाहौर की किसी छत पे चले जाएं और उड़े हुए कबूतर देख लें, आप यकीन माने 95% कबूतर की आंखें होती ही प्याजी कलर की हैं, हल्की सी सफ़ेदी प्याजी। सफ़ेद पूरी आंख का शाज़ो नादर कबूतर है जो उड़ता है, हमेशा उसमें क्रॉस पड़ता है। आप इसकी आंख देखें, हल्की प्याजी आंख की है, ये उड़ चुकी है,
ये मोहम्मद भाई वो उड़ रही थी यार, 5-5 6-6 घंटे कर रही थी, यानी कि 12 बजे के पार ही बैठ रही थी, वो मैं काट के ले आया। तो मैं कहा चलो, मैं कहा यार मिल गई है तो अच्छी, एक अच्छी चीज़ मिल गई है, अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ले लो। तो ये जी मैं उनसे वो काट के ले आया। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये हम लगाएंगे अपने कबूतर में, जो ये देखें ना, इसके भी चिट्टे कान हैं। 41 नंबर टैडी जो मैंने आपको बताया था, वो भी हमारे घर की ब्रीड है, लेकिन वो तकरीबन पट्ठा था मोहम्मद भाई से, वो भी मैं उन्हीं का उठा के लेके आया था, लेकिन वो 2 साल का था जब मैं लेके आया था। तो मैंने यहाँ पे छोड़ा लग गया, उड़ना शुरू हो गया, तो देखे वही बैठा सबसे आखिर पे, वो भी हमारे घर की प्राइड लाइन है। 41 नंबर को आज हम लगाएंगे 10 नंबर के अंदर। देख लें ये कबूतर 41 नंबर का मैंने आपको बताया था, जो टैडी होते हैं वो भी टैडी हैं, लेकिन उनका क्या होता है, ये जो काली गर्दन होती है ना, इसमें फीके फीके जॉन होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद करके काफ़ी ज़्यादा जॉन होते हैं, वो 41 नंबर हो जाते हैं। और ये जो होते हैं 10 नंबर की खसूसियत यही है, ये हल्के से चिट्टे कानों वाले होते हैं। ये देखिएगा ऐसे, ये कलर होता है 10 नंबर टैडियों का, लेकिन अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी नायाब हालत में हमारे पास पड़ी हुई है, इसलिए हमने कहा कि जी लो जी ये लगा लें। आगे से बच्चे भी इंशाल्लाह ओरिजिनल निकलेंगे। अच्छा, अगर कई दफ़ा कहते हैं जी ओरिजिनल लाके जाए तो उड़दा नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सफ़ेद आंखों में, मसलन अगर ये सफ़ेद आंख की होती तो मैं सफ़ेद आंख के वो टैडी में लगा देता, वो तकरीबन 80% चांस है कि प्योर बच्चे निकल आए। वो उड़ते नहीं हैं, वो 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ते। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि सफ़ेद आंख का अगर कबूतर है तो कबूतरी हल्की सी प्याजी आंख, प्याजी मतलब हल्की सी लाली जिसकी आंख में हो, उसकी लगाते हैं, तो फिर बच्चे ये समझ लें ये भी क्रॉस पड़ गए। ये क्रॉस करके आंखों का क्रॉस पड़ गया है, होंगे टैडी लेकिन आंखों का क्रॉस पड़ के आगे बच्चे टैडी निकलेंगे, बड़े ही नायाब बच्चे निकलते हैं और माशाल्लाह बड़े उड़ाए हैं जी। तो इंशाल्लाह ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि जी आपको दिखाई ज़रा शौक करवाएं आपको कि ये टैडी होते कैसे हैं। मेजोरिटी को पता नहीं है टैडी कैसे होते हैं, ले आपको दूसरी कबूतरी का ज़रा शौक करवाता हूँ। व्यूवर्स ये ज़रा शौक कीजिएगा इस कबूतरी का, देखिए छोटी सी कबूतरी है, देखिए सेम इसके भी वो चिट्टे चिट्टे कान है और मुंह वैसा ही है। 10 नंबर टैडियों की ये निशानी होती है, नए देखने वाले को बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि यार कैसे होते हैं। इस तरह जोड़ा लगाएं, सफ़ेद सफ़ेद आंखें मत ढूंढें, वो भी कबूतर सारे नहीं उड़ते, बहुत नायाब रेयर होते हैं जिसमें सफ़ेद आंखों में उड़ते हैं, हमेशा प्याजी आंख का कबूतर उड़ता है टैडियों में, याद रखिएगा। तो ये था जी जोड़ा लगाने का आपको तरीका, मैंने कहा आपको जोड़ा बताएं, तरीका बताएं आपको कि जोड़ा किस तरह लगाना है। और मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आपको जी इंशाल्लाह तैयारी शुरू करवाने लगे हैं, हमारे साथ रहें। आपको चेतर, बैसाख और जेठ इकट्ठी तैयारी तीनों की हमने स्टार्ट करनी है 15 जनवरी से। अगला महीना, ये दिसंबर है, तो अगले महीने से इंशाल्लाह आपको पूरी तैयारी बताएंगे कि जी किस तरह हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहना है आपने, आपको सारी टिप्स बतानी है, थ्रू आउट आपने हमारे साथ रहना है, ताकि स्टार्ट कैसे करना है, दाने से किस तरह हम स्टार्ट करेंगे, भोरे डालेंगे, पर खींचेंगे, लेकिन उससे पहले डीवॉर्म करने से पहले भी ये काम है। आपको मैंने क्या बताया था, लिफ्ट 52 ला के फ़ौरन रख लें अपने पास, इंशाल्लाह उसका काम बारी आ गई है, तो उसका आपको साथ साथ सिखाते रहेंगे। तो जो हजरात हमारे साथ हैं, मेरे व्यूवर्स, इंशाल्लाह तैयार है इस दफ़ा आपको बेहतरीन उस्ताद बनाना है। अपने हाथ से कबूतर उड़ाओ यार, कोई ज़रूरत नहीं किसी के तरले करने की, ओ आ जा, तू आ जा, ए आ जाए, ओ आ जाए, ओ यार मेरे कबूतर उड़ा लो, कबूतर फेर नहीं उड़ता, बंदा फिर गाला करता है क्यों है। तो उससे बेहतर अपने हाथ से उड़ाओ यार। देखो अफसोस नहीं रहेगा आपको, कबूतर उड़े तो आपको पता चलेगा यार अपने हाथ से उड़ाए मज़ा है। यार मुझे एक बात बताएं, हार से क्यों डर लगता है बंदों को, क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आती क्यों डर लगता है यार। अब एक कप है, फर्ज काटने कप, सारे कप जीत जाते हैं, एक बंदा कप जीतता है तो बाकी क्या करें, वो की छाल मार दें छातों जाके, वो क्या करें, वो कुछ भी नहीं यार। ठीक है मज़ा आया, कबूतर परवी का क्या हुआ है, आपको पता चला आपकी कैपेसिटी क्या थी और आपने कितनी है। इंशाल्लाह आपको इस दफ़ा बेस्ट मैक्सिमम आपको बताएंगे कि आप वर्ल्ड चेयरमैन नुस्खे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपने बेस्ट इस्तेमाल करना है इस दफ़ा उसका नुस्खे का, और मैंने सबको चैंपियन देखना चाहता हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं। अपना नुस्खा, अपना दाना पानी, अपनी उड़ार, सब कुछ अपना करेंगे और इंशाल्लाह आपको चैंपियन बनाएंगे। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहे। मैं शुजात कुरैशी आपका होस्ट वीलॉगर पिजन स्टार के साथ। अल्लाह हाफिज़।